एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर आप बाहर चले जाएं तो वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा जाता है। क्या कुछ एजुकेशन सिस्टम में हमारे बदलाव की ज़रूरत है? ये कि आप जो सवाल किया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मुझे लगता है इससे मैं पूरी तरह असहमत हूँ। भारत का एजुकेशन सिस्टम मैं बताऊँ, मैं दुनिया के कई देशों में घूमा हूँ। ढाई 3 साल मिडल ईस्ट के देशों में मैं पढ़ाया भी हूँ। यूएस में भी कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं विज़िट किया हूँ। चाइना में विज़िट किया हूँ, टर्की विज़िट किया हूँ। इन सब यूनिवर्सिटी में देखा हूँ और वहाँ का व्याख्यान भी कई जगह मैं इनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेयर किया हूँ, अमेरिका में, हवाई में, टर्की में। और बीजिंग में भी मुझे बुलाया गया था स्पेशली। और मिडल ईस्ट में तो मैं ढाई 3 साल पढ़ाया ही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बात ना मानेंगे, भारत के एजुकेशन सिस्टम से अच्छा कोई भी एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नहीं है। और इंडियन टैलेंट जो है ना, आपको दुनिया के किसी कॉर्नर में चले जाइए, आईटी नहीं है ये, इंडियन टैलेंट है। मैं गूगल ऑफिस गया कैलिफोर्निया में, तो हाँ, मुझे एक राहुल करके लड़का था, आईआईटी पवई बॉम्बे का। तो हमने पूछा राहुल से कि राहुल भाई ये बताओ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है। तो उसने बोला कि सर हमारे यहाँ जो है ना, कॉन्सेप्टियल एजुकेशन दिया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, ये गुरु हमें सिखाते हैं। और अमेरिका में क्या है, अप्लाइड सिखाया जाता है कि आप प्रयोग कैसे करें, आप व्यवहार में कैसे चीज़ें लाएं। ये एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी बढ़िया है, बोला कि आप देख लीजिए, उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आप देख लीजिए अमेरिका की टॉप 5 कंपनी का सीईओ कौन है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचाई, सिटी बैंक पंडित जी, हार्वर्ड का फिलासफी और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अमर्त्य सेन साहब। ऐसा उसने पेप्सिको इंदिरा नूई, लगातार नाम जब गिना दिया तो हम बोले ऐसा क्यों। बोला कि अमेरिका के लोगों को यदि आप स्ट्रक्चर बना के दे देंगे तो बिल्डिंग तो बनाना आता है उनको, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, वो उनको बनाना नहीं आता। सॉफ्टवेयर में इसीलिए हम दुनिया में बादशाह हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो फार्मूला बताए हैं, हमारे गुरुओं ने जो मैथमेटिक्स सिखाई है, हमारे गुरुओं ने एक तरह से कैसे सिद्धांत पर अप्लाई किया जा सकता है, वो जो सिखाया है, वो दुनिया का कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता। और हम उस गुरुकुल प्रणाली के हैं। हमारे यहाँ शून्य से आविष्कार हुआ, जो जीरो से अस्तित्व से शुरू होता है और मिलीनियम तक जाता है, मतलब जिसका इन्फिनिटी तक जाता है, वो आर्यभट्ट ने सिखाया। दुनिया को एक तरह से पूरा जोड़ना किसने सिखाया? भारत ने सिखाया। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चलिए, अब एक दिलचस्प सवाल आपसे पूछती हूँ। मीडिया में आपने काम किया, आज के मीडिया को कैसे आंकते हैं? देखिए, यदि हम मीडिया की बात करें तो आप देखेंगे, आप तो स्वयं मीडिया में हैं, तो 1990 तक आप कह सकते हैं, 1990 तक मीडिया जो है एक मिशन के रूप में काम किया जाता था, जहां कहीं न कहीं जनता की आवाज़, जनता का सरोकार, कहते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है, कहीं न कहीं आम पब्लिक की आवाज़ एक तरह से समाचार पत्रों में आती थी, उनकी ज़ुबान को सुना जाता था, उनकी आवाज़ को समझा जाता था। लेकिन 1991 के बाद जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद मीडिया उद्योग में भी कहीं ना कहीं मार्केट की एंट्री हुई और मीडिया जो मिशन था वो मनी में कन्वर्ट हो गया। अब ओबियसली जब मनी में कन्वर्ट हो गया और मार्केट बन गया तो लोग उससे प्रॉफिट खींचना चाहेंगे। फिर वहाँ जनता की आवाज़ एकदम से गोल हो गई। वहाँ पे क्या है, जो कारपोरेट की आवाज़ का एक तरह से मुखपत्र बन गया मीडिया। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता की आवाज़, आप कोई भी समाचार पत्र देखें तो किसी भी समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल में आपको जनता नहीं दिखता होगा। आपको क्या दिखाई देता है? 4C या 5C दिखाई देता है। क्या दिखता है? क्रिकेट, सिनेमा, सेलिब्रिटी और करप्शन, ये दिखाई देगा, कॉरपोरेट दिखाई देगा। लेकिन वहाँ पब्लिक कहाँ है? वहाँ आम जनता कहाँ है? तो अब वो मीडिया नहीं रह गई, जो कभी विष्णु पराड़कर की मीडिया होती थी, धर्मवीर भारती की मीडिया होती थी, वो अब लोग नहीं रहे। प्रभाष जोशी की मीडिया होती थी, वो मीडिया अब नहीं रह गई। अब कॉरपोरेट की मीडिया हो गई। अब मैनेजिंग एडिटर उसको मैनेज करता है। अब संपादक नहीं रह गया, संपादक खत्म हो गया।